अकाउंट्स का पेपर हो चुका है। अब बारी है इकोनॉमिक्स के पेपर की। आफ्टर इंग्लिश इकोनॉमिक्स का पेपर आने वाला है। इकोनॉमिक्स की तैयारी के लिए आप अभी से स्टार्ट हो जाएं, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए डेली आपको हमारी तरफ से एक एमसीक्यू या फिर एक क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड मिलता रहेगा, ठीक है। अगर ऐसे ही क्वेश्चन देखने हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलो इसी के साथ हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले मैक्सिमम क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। अब स्टेटमेंट में क्या होने वाला है, मेरे पास स्टेटमेंट जो गिवन है उसमें सबसे पहली जो स्टेटमेंट है वो पब्लिक गुड्स की है। पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स फॉर विच द पेमेंट्स आर मेड बाय ऑल द एंटिटीज ऑफ द कंट्री। अब देखो, इस स्टेटमेंट में वो क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझना। वो ये कहना चाह रहे हैं कंट्री की ऑल एंटिटीज, सारे के सारे लोग जो होते हैं वो डायरेक्टली एकदम पेमेंट कर देंगे कोई भी गुड्स परचेज करेगा। ऐसा होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फाइनेंस करवा लेते हैं, फाइनेंस के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, ऑन द टाइम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मंथली पेमेंट करेंगे, टैक्सेस के थ्रू पैसा जाएगा, ये सारी चीजें। सेकंड स्टेटमेंट क्या आती है, प्राइवेट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री एट subsidized rate in the light of the given statement choose the correct answer for the following। इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट सब्सिडी के थ्रू हमें प्राइवेट गुड्स प्रोवाइड करती है। आप बताओ ऐसा है? प्राइवेट गुड्स सब्सिडीज के थ्रू आते हैं? नहीं, प्राइवेट फर्म्स उसको बनाती है, प्राइवेट फर्म्स के थ्रू हमें वो गुड्स मिलते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो हो गई गलत। और दूसरा, पूरी पब्लिक एक ही टाइम पर पेमेंट नहीं करती, मंथली भी कर सकती है टैक्सेस के थ्रू, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, गलत। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। क्लियर?